साथियों नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे आधार सीरीज में हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम। साथियों ये 10 मिनट का जो आप टॉपिक देख पा रहे हो ये आप सब उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है जिनको सीधा एग्जाम से लेना देना होता है, जो सीधा एग्जाम से संबंध रखते हैं, जिन्होंने कई बार पढ़ लिया वही इस टॉपिक के अंदर सही मूल्यांकन कर सकता है। और जिन विद्यार्थियों को पहली बार पढ़ने की जरूरत पड़ रही है तो उन सब के लिए रात को 9 बजे साथियों विस्तृत क्लास चलती है। उन सब के लिए वो फायदेमंद है जिन विद्यार्थी ने 2 से 3 बार पढ़ रखा है या एक बार भी कम से कम पढ़ रखा है, तो उन सब के लिए ये क्लास रामबाण साबित है। साथियों पहली बार पढ़ने वालों के लिए विस्तृत क्लास चाहिए, वो रात को 9 बजे साथियों कलार संस्कृति की लग रही है। वहां पर भी सारे टॉपिक आपके हमारे राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों के माध्यम से जारी है। लाडले बच्चों, आज हम लोग वाद्य यंत्रों की बात करेंगे। इनको आप कह सकते हो फ्लॉक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हो, हमारे लोग वाद्य यंत्र कह सकते हो। ऐसे वाद्य यंत्र जैसे आपने लोग देवी देवताओं के देखे होंगे, कोई मीराबाई थे वीणा बजाया करते थे, भोपे होते हैं वो गज से रावण हत्ते वाला वाद्य यंत्र बजाते हैं, मंदिरों में जाते हैं ढोलकी पीट पीट की इस प्रकार से वहां पर गीत गाए जाते हैं, कहीं जाते हैं हाथों में मंजीरा बांध कर नाचा जाता है, कहीं घुंघरू बांध के नाचे जाते हैं। तो ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो आप लोग देखते हो इन वाद्य यंत्रों की 4 प्रकार की कैटेगरी होती है। एक वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जिसके अंदर चमड़ा होता है और चमड़े को पीट पीट कर बजाया जाता है। एक ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तार लगे होते हैं, कुछ होते हैं धातु वाले वाद्य यंत्र होते हैं, कुछ वाद्य यंत्र ऐसे हैं जिसमें फूंक मार के बजाए जाते हैं, जिनको सुशील वाद्य यंत्र बोले जाते हैं। तो उन सब चारों कैटेगरी के अलग अलग श्रेणियों के नाम हैं। तो हम श्रेणियों में डिवाइड करते हुए इसको वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले अवनत वाद्य यंत्र जिसके अंदर चमड़ा लगा होता है साथियों, जैसे कि चंग है, एक बड़ा सारा गोल गोल चक्कर होता है। चंग इस प्रकार से होली वगैरह के अवसर पर बजाया जाता है। भपंग होता है, एक तार भी साथ में लगी होती है, एक तरफ चमड़ा लगा होता है और एक तार को खींच खींच के टुकलुक टुकलुक ऐसे बजाया जाता है। आपके साथ एक मांदल है, ये ढोलकी टाइप में होता है। नगाड़ा जिसमें बड़ा सारा होता है साथियों, पीट पीट के बजाया जाता है। बम्ब नृत्य जो होता है, नगाड़े को बम भी बोलता है वैसे। और फिर है एक तारा, आप लोग यहां पर देख पा रहे हो। अब आपके पास यहां पर है वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में दूसरा तत्व यानी तार वाले सारंगी, जो वास्तव में पूर्ण रूप से देखा जाए तो तार से बनी है। तंदूरा तार का है, जंतर तार का है, रावण हत्ता राजस्थान की आत्मा के रूप में रावण हत्या का बड़ा तगड़ा रोल रहा है। भोपे जो होते हैं रावण हत्या वाद्य यंत्रों का, ये फड़ बांचने वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं। फिर है धातु से निर्मित वाद्य यंत्र, मंजीरा धातु के बने हैं पूरे। चिमटा होता है साथियों, चिमटा ऐसे बजा बजा के ऐसे करके बजाते हैं, तो सारे ये घन वाद्य यंत्र में आएंगे। मंजीरा आप लोग देख पा रहे हो साथियों, हाथ और पैर पर इस प्रकार से बजाए जाते हैं। खड़ताल देख रहे हो, इस प्रकार से हाथों में रखे जाते हैं, नारायण नारायण। तो घन वाद्य यंत्र ये आपके हो जाएंगे। फिर देख रहे हो सुशिर यानी जिसके अंदर फूंक मार के वाद्य यंत्र, शंख होता है, फूंक मार के बजाते हैं, शंख भी इसी के अंदर आएगा। जिसमें फूंक लगी, बांसुरी इसी के अंदर आएगा, शहनाई इसी में आएगा। अड़गोजा, ये 2 बांसुरी को अड़गोजा बोलते हैं, जिसके अंदर बांसुरी 2 और 5-5 छेद हो, अड़गोजा हो गया। राजस्थान में सारे कलाकार भी हमारे एक से चढ़कर एक है। लोग तो जो कलाकार है ना, मुंह से यहाँ अड़गोजे बजाते हैं, हमारे नाक से अड़गोजे बजा देते हैं। तगड़े तगड़े कलाकार है यहाँ पर। सहनाई वाद्य यंत्र है, पुंगी वाद्य यंत्र है साथियों, तुरई वाद्य यंत्र है। इसके अलावा मशक वाद्य यंत्र है, वो सिर के अंदर आता है ना, बेग पाइपर वाला जो होता है। तो ये सारे चारों कैटेगरी है हमारे पास। अब मैं कुछ संक्षिप्त आप सबको बताना चाहता हूँ। कुछ वाद्य यंत्र हमारे पास है जो विशेष तौर पर साथियों ये हमारे यहाँ काम आते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक तारा, एक नंबर बात, मीराबाई का तो सबसे प्रिय वाद्य यंत्र था, एक तारा था। आज के टाइम में नाथ है, साधु संत है, सन्यासी है, कालबेली है, वो आज इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। किसका? एक तारे का। हो गया। कैटेगरी कौन सी है? पिछली स्लाइड में आपने देख लिया। बपंग, अभी साथियों आप सबको बताया मैंने, एक तार लगी होती है, यानी डमरू के रूप में होता है। आधा डमरू कह सकते हो बड़े स्तर का, और डमरू के साथ साथ आप देखोगे एक तार होती है और फिर इसको एक हाथ के साथ टुकड़ुक 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 ऐसे करके बजाया जाता है। मेवात क्षेत्र, अलवर क्षेत्र स्पेशल मेवो के द्वारा बजाए जाते हैं। इसके कलाकार मुस्लिम होते हैं। बताया जाता है कि इस बपंग कला के सबसे प्रमुख कलाकार यहाँ पर जो हमारे थे जहूर खान मेवाती थे, स्वर्गवासी हैं। अभी इनके जो पौत्र हैं
जिनका नाम यूसुफ खान है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस कलाकारी को करते हैं। टर नाम की उनकी एक कविता है जो राजस्थान में बड़ी धूम मचा रही है। जवार कला केंद्र में इनकी आए दिन प्रस्तुति होती रहती है। तो आप लोग देख रहे हो वर्तमान के कलाकार यूसुफ खान है और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जहूर खान मेवाती रह चुके हैं। जहूर खान मेवाती अभिनेता फिल्मकार थे, दिलीप कुमार जी थे। दिलीप कुमार के माध्यम से साथियों जहूर खान मेवाती टॉप में गए थे। जहूर खान मेवाती को दिलीप कुमार लेकर गए थे मुंबई और फिर ये बॉलीवुड में इस हिसाब से टॉप में आ गए। प्रसिद्ध कलाकार अलवर क्षेत्र के हैं, मेवाती कलाकार होते हैं। फिर आप लोग देख रहे हो तंदूरा। तंदूरा को चौतारा भी बोला जाता है, 4 तार होती है। इसको कामड़ पंथ के लोग, रामदेव जी के जो भगत होते हैं ना, उनको कामड़िया बोलते हैं। कामड़िया वही जो 13 ताली नृत्य भी करते हैं। 13 ताली नृत्य करने वाले भी कामड़ होते हैं। और साथियों ये वही है ये कामड़िया जो रामदेव जी के जम्मा लगाते हैं, यानी भगत जागरण लगाते हैं। ये इनके साथ साथ मंजीरा, खड़ताल और चिमटा भी बजाया जाता है साथियों। तो ये बजाने की परंपरा है। अब आप लोग देख रहे हो, इधर आओ, सारंगी। इसके प्रमुख कलाकार मीरासी होते हैं। लंगा कलाकार पश्चिमी राजस्थान के होते हैं। जोगी होते हैं, कनफटे जोगी होते हैं, नाथ संप्रदाय के, गोरखनाथ को मानते हैं। और मांगणियार समाज के लोग जैसलमेर के इधर के होते हैं। प्रसिद्ध क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर। इसका प्रयोग ख्याल जब गाई गाती है, भर्तरी की ख्याल गाई जाती है, या जयपुर नागौर के अमर सिंह राठौड़ की ख्याल गाई जाती है, तो इस गायन के अंदर इसका प्रयोग होता है। सारंगी की त्रयी होते हैं ये, जैसे कि इसमें कामयाचा है, चिक्कारा है, सुरिंदा है, इस प्रकार से। अब है जंतर। साथियों इस वाद्य यंत्र का ज्यादा नहीं है, 500-600 साल पुराना इतिहास है। पूर्णतः प्राकृतिक वाद्य यंत्र है। प्रकृति के माध्यम से, यानी खपची वगैरह होती है, ये हमारे फ्रूट वगैरह से बनती है। एक बांस का डंडा लगता है। मेवाड़ क्षेत्र फेमस है। गुज्जर समाज के बोपों के द्वारा साथियों इसको तैयार किया जाता है, बजाया जाता है। देवनारायण जी के भक्त इस वाद्य यंत्र का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। देवनारायण जी खुद जो थे वो बगड़ावत गोत्र के हुआ करते थे। अब जो बगड़ावतों की जो कथाएं चलती है, उस कथाओं के अंदर भी जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, क्योंकि गुज्जर समाज, बगड़ावत गोत्र बड़ी फेमस रही है देवनारायण जी के लिए। रावण हत्या की बात करते हैं तो साथियों पाबू जी के जो पवाड़े गाए जाते हैं, पाबू जी महाराज के जो फड़ गाते हैं ना, फड़ों के जो दुआवली होते हैं उनको पवाड़े बोलते हैं। उन पवाड़ों के अंदर नायक समाज के जो बोपे होते हैं, नायक समाज के बोपों के द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र साथियों प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार से गज के माध्यम से, देखो तार में भी 2 होते हैं। एक होते हैं तार में जो सीधे डायरेक्ट तार से बजते हैं, एक होते हैं गज के माध्यम से बजते हैं। तो गज के माध्यम से रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कर दिया। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हो अड़गोजा। क्या है अड़गोजा, इसके ऊपर जरा बात करते हैं। अड़गोजे के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो। हाँ, देखते हैं अड़गोजा अपने को क्या कहता है। साथियों अड़गोजा बांसुरी 2, मैंने कहा था ना राजस्थान बहुत तगड़ा कलाकार है। हमारा स्टेट ही अजीब स्टेट है, शानदार स्टेट है। बांसुरी तो एक हो गई, कृष्ण जी एक बजाते हैं, हमारे 2-2 बांसुरी एक साथ मुंह से बजाते हैं और नाक से बजाने वाले भी कलाकार है। ये राजस्थान का स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रयोग भील, कालबेलिया और समाज के लोग करते हैं। जयपुर के पदमपुरा गांव के एक प्रसिद्ध कलाकार है रामनाथ चौधरी। साथियों मुंह से नहीं बजाते अड़गोजा, ये अड़गोजा बजाते हैं नाक से। नाक से अड़गोजा बजाने का काम करते हैं ये। और फिर आता है मांदल। भीलों और गरासियों का सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र जो है वो साथियों मांदल है। भील लोग जो है गंवरी नृत्य करते हैं, मटके पे मटका रखते हैं ना, तो इस प्रकार से आप लोग देख, तो गंवरी नृत्य के टाइम में मांदल बजाते हैं। एक ढोलकी होती है सेम साइज, दोनों तरफ से मतलब सेम साइज की। अपने यहाँ जैसे ढूंढाड़ वगैरह में क्या चलता है, एक तरफ से ढोलकी थोड़ी मोटी होती है, एक तरफ से पतली होती है, एक तरफ से ताल बजती है, एक तरफ से धमक आती है। लेकिन वो मांदल जो होती है वो दोनों एक जैसी बराबर लगती है, तो वो जैसे बजाएंगे वैसे बजती रहेगी। उसी तरीके से आप लोग देखते हो मंजीरा, आप सबके सामने है मंजीरा। डूंगरपुर क्षेत्र का बड़ा प्रसिद्ध है। अब निर्गुण भक्ति के जो गीत गाए जाते हैं, होली के समय गीत गाए जाते हैं, उनमें प्रयोग होता है। और तंदूरा और इकतारा का साथ में प्रयोग किया जाता है। ये खास बात है इस मंजीरे के अंदर। कांबड़ समुदाय के लोग जब 13 ताली नृत्य करते हैं तो महिलाएं हाथ और पैरों में मंजीरे बांधकर इस प्रकार से 13 ताली नृत्य करते हैं, तभी इसका प्रयोग जचा के किया जाता है। अब है यहां पर खंजरी। गुरदास मान को देखा होगा, पंजाबी कलाकार गुरदास मान छोटी सी खंजरी रखता, हाथ में डफली की तरह बजाता है ऐसा खपड़ करके, तो ये खंजरी है। डफ का छोटा रूप होता है। इसका प्रयोग कामड़िए, भील और कालबेलिया सब करते हैं।
कामयाचा मुंह से बजाया जाता है साथियों। ये प्रसिद्ध इसके कलाकार जो है वो जैसलमेर बाड़मेर साइड के मुस्लिम शेख इसका प्रयोग करते हैं, जिनको आप मांगणियार कह सकते हो। खड़ताल प्रसिद्ध बाड़मेर का है, खड़ताल के जादूगर सदीक खान मांगणियार है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। मशक होता है साथियों, फूंक मार के बजाया जाता है, इसको हवा भर के बजाया जाता है और बेरोजी की बोपों के द्वारा इस मशक का प्रयोग होता है। ताशा, मुस्लिम लोग अधिक ताशे का प्रयोग करते हैं। उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि साथियों आपको प्रोग्राम पूरा पसंद आया, जोरदार लगा, गारंटी इस बात की मजा आ गया होगा आपको, क्योंकि उसी लेवल पे साथियों हम इसको लेकर आए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। रात को 9 बजे विस्तृत टॉपिक पढ़ने के लिए आप सब सादर आमंत्रित हो। क्लास को लाइक करना, शेयर करना, जचा के शेयर करना, धूम मचा देना, कमेंट कर दो, जितने आपसे हो सकते हैं उतने शानदार कमेंट कर दो, धूम मचा दो कमेंट किया। जय हिंद, जय भारत, मिलते कल नए टॉपिक में, बाय।